हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां मैं आपके भेजे हुए क्रीपी इंसिडेंट्स या फिर हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है वो मुझे पहली बार आ रही है शिलोंग से। एंड इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम शिलोंग, गो वॉच माय लेसान का म्यूजिक वीडियो, क्योंकि वो पूरा का पूरा म्यूजिक वीडियो मैंने शिलोंग में ही रिकॉर्ड करा था। बट विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आई एम श्योर कि तुम में से कई सारे लोगों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते होंगे एंड उनमें से भी कई सारे लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते होंगे। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड स्टोरीज अबाउट गवर्नमेंट क्वार्टर्स की, कैसे वहाँ पे जिंदगी भर के दोस्त बन जाते हैं तुम्हारे। इट्स जस्ट सच अ फन एनवायरनमेंट टू लिव ऑन, नॉट हमेशा बट इट्स जस्ट अ फन एनवायरनमेंट टू लिव ऑन। पर क्या हो कि इसी फन के बीच में एक क्रीपी चीज छुपी हो। अगर आज की स्टोरी भी एक इसी बारे में है कि कैसे एक परिवार जब एक नए गवर्नमेंट क्वार्टर में शिफ्ट हुआ तो उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पे पहले से कौन रह रहा है। हाय श्रृंखल, मेरा नाम लम फरांग है। आई एम प्रॉब्ली गोना से दैट नेम रॉन्ग, इसलिए हम जस्ट गोना कॉल हर लम। और मैं मेघालय शिलोंग में रहती हूँ। ये कहानी मेरी तो नहीं है पर मेरी बहन की है, जिसकी स्कूलिंग, उसका बचपन, उसका कॉलेज सब कुछ यहीं शिलोंग से हुआ था। हमारे परिवार में 4 लोग हैं, मैं, मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा। मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे। आई डू नॉट वांट टू स्पेसिफाई हिज जॉब, बट हाँ, उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते थे, जिसकी वजह से हमारा बचपन बड़ा अच्छे से बीता था। और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हमारे पापा को गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिले थे, जो कि नाम से बिल्कुल अलग सिर्फ हाउसिंग ही होते हैं। जब लाम के पापा गवर्नमेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो रहे थे तो उनको बहुत पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने ये चीज़ बता दी थी कि जब भी वो किसी नए घर में शिफ्ट होंगे या फिर जब भी वो इस गवर्नमेंट क्वार्टर में शिफ्ट होंगे, उनको वहाँ पे चैन से नहीं रहने के लिए मिलेगा। मतलब कि उन्हें वहाँ कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी, कोई ना कोई परेशानी होती रहेगी उन्हें। एक तो मुझे ये सारी चीज़ बड़ी क्यूरियस कर देती है कि जब भी कोई कुछ प्रिडिक्ट करता है या फिर किसी को कुछ पहले से पता चल जाए तो वो बड़ा हैरान कर देती हैं। अभी हाल ही में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे घर में 3-4 हफ्तों से ना कुछ इश्यूज चल रहे थे, मेरी पर्सनल रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो मैंने पहली बार ये फैसला लिया कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर से बात करता हूँ। तो मैंने ऐसे ही एस्ट्रोटॉक ऐप डाउनलोड कर दिया। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐप का रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ अपनी बात। तो मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप में एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से बात करी एंड शी जस्ट आस्क्ड मी फॉर माई डेट ऑफ बर्थ और मैं किस टाइम पे पैदा हुआ था। एंड बस इन्हीं 2 इन्फॉर्मेशन से शी टोल्ड मी अबाउट एवरी सिंगल थिंग। मेरे बोलने के बिना भी शी न्यू कि आई वाज इन अ सोशल मीडिया फील्ड या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड में। एंड इस चीज की वजह से मेरे पसीने छूट गए थे, क्योंकि मैंने उसे अपना नाम भी नहीं बताया था उस समय। बट आफ्टर टॉकिंग टू हर एंड गेटिंग कंफर्टेबल विद हर, मैंने उनसे 2024 के बारे में सब कुछ पूछ लिया, जैसे कि मेरे रिलेशनशिप के बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे जॉब के बारे में कि मैं लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा मेरा जॉब। क्योंकि चाहे तुम हो या फिर मैं हूँ, डाउट्स तो सभी लोगों के मन में रहते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, जॉब के बारे में हो, स्टडीज के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। एंड अगर तुम लोग को भी ऐसे अपनी कोई क्वेरीज पूछ रही है या फिर तुम्हारे कोई डाउट्स है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे टॉक का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से तुम लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो जब लाम बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, उसे तब से याद थी ये चीज़ कि उसके पापा काम के सिलसिले में हमेशा बाहर जाते रहते थे और इसी वजह से मैं उनसे बचपन में तो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन जब हम दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हुए तब मेरे पापा का शिलोंग से बाहर जाना बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से हमारी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन मेरी बहन इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी मेरे पापा से। शी वॉज अराउंड 18 एट दैट पॉइंट, तो आई थिंक इसी वजह से उनकी और पापा की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। बट एनीवेज, मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और मेरे पापा मुझे बचपन से ही बहुत सारी भूत की कहानियाँ सुनाया करते थे। हमारे पुराने क्वार्टर्स में हमारे बहुत सारे दोस्त थे और मैं हमेशा उनके साथ बाहर खेलने जाती थी और कभी कभी मेरी दीदी भी उनके साथ वहाँ आ जाती थी। और वहीं मेरी दीदी की मुलाकात हुई एक लड़के से जिसका नाम था डेविड और मेरी दीदी एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे। एंड इवन दो उनका स्कूल अलग अलग थे, फिर भी वो हमेशा शाम को एक दूसरे से मिलते थे और वहीं से आई थिंक उनकी रिलेशनशिप भी स्टार्ट हुई थी। मेरी दीदी और डेविड ने कॉलेज के एंड तक एक दूसरे को डेट करा और जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके मेरी दीदी ने पापा को डेविड के बारे में बता दिया। मेरे पापा पहले तो ये सब कुछ सुनते रहे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि क्यों तुमने इतने सालों तक हमसे बात छुपाई। पर उसके बाद मेरे पापा ने शादी के लिए एक शर्त रखी कि जब तक डेविड कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेता या फिर उस पर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है
तब तक मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं बोल सकता था। एंड आई काइंड अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट विद दैट थिंग। जैसे कि तुम लोगों को भी पता ही होगा, गवर्नमेंट जॉब वालों के आसपास लड़कियां होने का ये मीम, बट माई डैड वॉज ऑल्सो ऑफ दैट मेंटेलिटी ओनली। ही वॉन्टेड माई सिस्टर टू ऑलवेज बी हैप्पी एंड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग इन हर लाइफ। इसीलिए मेरे पापा चाहते थे कि डेविड एक प्रॉपर जॉब करे। कुछ साल बीते और डेविड घर में बैठ के ही पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी दीदी की एंग्जाइटी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि बीतते टाइम के साथ साथ मेरे पापा मेरी दीदी को डेविड की नेगेटिव पॉइंट्स बताते थे, बट माई सिस्टर कंप्लीटली बिलीव्ड इन हिम। और 5 साल बाद डेविड ने फाइनली एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था और 2 महीने में ही उसकी नौकरी भी लग गई थी, जिसके बाद मेरी दीदी और डेविड की शादी हो गई थी। मेरी दीदी की शादी को अब 2 साल हो चुके थे और मेरे पापा को भी एक नया गवर्नमेंट क्वार्टर मिल गया था। एंड दिस इज गोना साउंड वियर्ड, पर मेरे पापा ने डेविड और मेरी दीदी को ऑफर करा कि हम सभी लोग साथ में हमारे नए वाले क्वार्टर में रहने चल लें, जिसके लिए पहले तो डेविड थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर दीदी की बात सुन के और मेरे पापा की बात सुन के वो इस बात के लिए मान गया था। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये नया क्वार्टर हमारे लिए एक अभिशाप होगा। हम लोग इस नए क्वार्टर में मूव कर रहे थे और दीदी, डेविड, मैं सभी लोग पापा की हेल्प कर रहे थे सामान को मूव यहाँ कराने में। और तब ही हमारे पड़ोसी हमारे सामने आए। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। तो मेरे पापा ने कहा नहीं, ऑलमोस्ट सारा का सारा सामान मूव हो ही गया है। एंड देन ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू देम। हमारे नेबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बट आई नोटिस दिस थिंग कि हमारे वहाँ रहने के पहले महीने में वो हमारे घर कभी नहीं आते थे। मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, तो आई यूज्ड टू गो टू देयर हाउस ऑल द टाइम, पर हमेशा जब भी मैं उनके घर से बाहर जाती तो वो आंटी हमेशा अपने दरवाजे पे नमक छिड़कती थी। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी मैंने कभी इस बात से अपने आप को बॉदर नहीं होने दिया। पर 1 महीने बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप भला ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही खतरनाक और अजीब सा सच बताया। दरअसल जिस गवर्नमेंट क्वार्टर में हम रह रहे थे वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बारे में हमारी फैमिली को पता था। जब ये गवर्नमेंट क्वार्टर बन रहा था तो नींव डालते समय ही यहाँ पे एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ नीचे ही वर्कर्स की कुछ फैमिली रहती थी और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर बना था तो उन लोगों ने अपना सामान इस फर्स्ट फ्लोर में रख दिया था ताकि वो यहाँ काम भी कर सके और ये क्वार्टर भी जल्दी जल्दी बना सके। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही सेकेंड फ्लोर की बारी आई तो पिलर कमज़ोर होने की वजह से पूरा का पूरा सेकेंड फ्लोर इस बिल्डिंग में ढह गया था, जिसकी वजह से फर्स्ट फ्लोर में रह रहे कारीगर की फैमिली वहीं अंदर दफन हो गई थी और उनकी वहाँ ही मौत हो गई थी। मुझे ये तो पता था कि यहाँ कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ एक्सीडेंट हुआ था, पर मुझे ये नहीं पता था कि किसी की फैमिली ही यहाँ मर गई थी। जैसे ही मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी, दैट थिंग सेंट शिवर्स डाउन माई स्पाइन और मैंने भागकर ये बात अपने पापा को बता दी। मेरे पापा मुझे ध्यान से सुन रहे थे, बट ही वॉजंट फेज्ड। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन अब हमें ये क्वार्टर मिला है तो हम और कर भी क्या सकते हैं। तुम इस बारे में घबराओ मत, गॉड विल हेल्प अस। और ये कहकर मेरे पापा ने मुझे चुप करा दिया था। आई वॉन्टेड टू आस्क हिम मोर क्वेश्चंस, क्योंकि उनका मुंह बिल्कुल भी पजल नहीं लग रहा था। एंड आई फील लाइक ही न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। बट फिर भी मैंने अपने पापा की रिस्पेक्ट करते हुए उनसे कुछ नहीं पूछा और इस बात को टाल दिया। 1 और साल इस घर में रहने के बाद मेरी दीदी और डेविड अब बच्चे का प्लान कर रहे थे एंड आवर होल फैमिली वॉज रियली हैप्पी विद देयर डिसीजन। हम सभी लोग चाहते थे कि हमारे घर में एक नन्ही खेलती हुई बच्ची आए। एंड यस, इवन माई डैड वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दिस थिंग। इस टाइम पे मैं कॉलेज आने लगी थी, तो मैं ज़्यादा टाइम तो अपनी दीदी के साथ नहीं रह पाती थी, लेकिन जब भी मैं घर में आती तो मैं हमेशा दीदी के पेट से कान लगा के सुनती थी कि कहीं बेबी कुछ बोल तो नहीं रहा है। बट आई फील लाइक आई शुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद माई सिस्टर, क्योंकि आने वाले कुछ महीने मेरी दीदी के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होने वाले थे। प्रेगनेंसी में तुम लोगों को पता ही होगा कि कैसी हालत होती है एक औरत की, लेकिन कुछ और अजीब चीज़ भी हो रही थी मेरी दीदी के साथ। उन्हें अब अजीब अजीब से सपने आने लगे थे और ये सपने कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होते थे।
जैसे कि मेरी दीदी कभी किसी को मरा हुआ देखती थी या फिर वो कभी किसी को उनके ही बेड के बगल में खड़ा हुआ देखती थी। मेरी दीदी ये सब कुछ डेविड को नहीं बताना चाहती थी बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी बिजी विद हिज वर्क, पर उन्होंने ये सब कुछ मुझे बताया। मैं पहले तो ये सब कुछ सुन के डर गई थी, पर फिर मैंने दीदी को बोला कि आप ये सब कुछ मम्मी को क्यों नहीं बताती? अगर आप नहीं बोल सकती हो तो मैं ही ये सब कुछ मम्मी को बता देती हूँ। टू विच शी स्टॉप्ड मी। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पेरेंट्स बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें ये सब सुनाकर मैं डराना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने दीदी से कहा, आई प्रॉमिस दीदी, मैं ये सब कुछ किसी और को पता नहीं लगने दूंगी। अगले आने वाले महीने में मेरी दीदी के नाइटमेयर्स थोड़े कम हुए, लेकिन देन सडनली ऑन वन डे शी फेल्ट समथिंग रियली वियर्ड। हमारे घर में सभी लोग खाना खा के सो चुके थे और सिर्फ दीदी ही उठी थी उस दिन। तो वो रात को किचन में पानी लेने गई और जब वो किचन से वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पे दो कोई लोग खड़े हैं, एक माँ और उसका हाथ पकड़े हुए एक छोटा सा बच्चा। मेरी दीदी ने पहले तो सोचा कि दरवाज़ा खुला कैसे है, पर फिर उन्होंने कहा, हेलो, आपको कुछ चाहिए? वो दोनों वहाँ से हिले नहीं और बस चुपचाप वहाँ पे खड़े रहे। माई दीदी स्वेयर्स ऑन हर लाइफ कि उसने उस औरत की आंख ग्लो होते हुए देखी थी, जिसे देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो अपने कमरे में भाग कर गई डेविड के पास। उन्होंने डेविड को उठाया और कहा कि देखो वहाँ दरवाजे पे कोई खड़ा है। डेविड उनके साथ खड़ा होकर वापस गया, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। पर जैसे ही वो वापस आए, उन्हें दोबारा से उनके पीछे से कुछ आवाज़ आई। ये सुनते ही दोनों, मेरी दीदी और डेविड, डर गए थे और मेरी दीदी ने डेविड को कस के पकड़ लिया। इसके बाद मेरे पापा भी उठ गए थे और वो भी वहाँ पे आए और उन्होंने मेरी दीदी से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों को बस वहम हो रहा है। डेविड, तुम काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हो, इसीलिए शायद से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है। प्लीज़ जाके सो जाओ, इन सारी बातों पे ध्यान मत दो। और ये कहकर मेरे पापा अपने रूम में चले गए थे और दीदी और डेविड अपने रूम में। पर यहाँ से ही मेरी दीदी के नाइटमेयर्स असली ज़िंदगी में आना शुरू हो गए थे। उसके कुछ हफ्ते बाद मेरी दीदी घर पे अकेली ही थी और ये रात का टाइम नहीं था बल्कि दिन और शाम के बीच का टाइम था। मेरी दीदी लिविंग रूम में बैठी हुई थी और मैगज़ीन पढ़ रही थी कि तभी अचानक उन्हें अपने पैर पे कुछ फील हुआ, जैसे कि कोई उनका टो पकड़ रहा हो। मेरी दीदी ने मैगज़ीन नीचे करके देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, पर फिर वापस उन्होंने जैसे ही मैगज़ीन पढ़ना शुरू करा, उनकी मैगज़ीन अपने आप ही उनके हाथ से गिर गई, ऑलमोस्ट एज इफ किसी ने ये मैगज़ीन उनके हाथ से गिराई हो। मेरी दीदी अब झटके से डर गई थी और वो सोफे में पीछे रेंगते रेंगते हुए गई। वो चिल्लाई, यहाँ पे कौन है? कौन मुझे परेशान कर रहा है? तो तभी उन्हें अपनी गर्दन पे एक बहुत धीमी सी आवाज़ आई, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा चाहती हूँ। ये सुनते ही मेरी दीदी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उन्होंने सीधा मुझे कॉल करा। मेरी दीदी की हालत सुन के और उनकी ये आवाज़ सुन के मैं कॉलेज से भाग भाग के घर आई और मैंने दीदी से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। बट दिस टाइम आई रियली वांटेड टू टेल माई पेरेंट्स अबाउट दीज थिंग्स। मैंने अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बताई और उन्होंने दोबारा हमसे कहा कि इन सारी बातों पे ध्यान मत दो, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ देखने लगे हो, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। भूत वूत कुछ भी सच नहीं होता है, ये सिर्फ यहाँ बिल्डिंग की कहानियों की वजह से तुम्हारे दिमाग में बातें बैठ गई है। आई डोंट नो वाई बट माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी टू लिसन टू अस, और हम भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए उनके सामने। डेविड मेरी दीदी पर पूरा विश्वास करता था और वो हमेशा प्रे करता था कि मेरी दीदी के साथ कुछ भी बुरा ना हो। इस इंसिडेंट के बाद से डेविड अब जल्दी घर वापस आने लगा था। वो ज़्यादा टाइम मेरी दीदी के साथ स्पेंड करने लगा था और मैं भी अब कॉलेज से जल्दी वापस आने लगी थी। मैं चाहती थी कि जब मेरी दीदी की डिलीवरी हो तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पर वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। दिस वॉज इन 2014 और मुझे अभी भी क्लियरली याद है कि मेरी दीदी का लेबर रात में 2 बजे शुरू हुआ था। आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़, पर मैं तुम्हें शिलोंग का बता देती हूँ। यहाँ पे रात में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती और पहले तो यहाँ पे टैक्सी सर्विस भी नहीं थी। तो डेविड मेरी दीदी को बाइक में बैठाकर हॉस्पिटल लेके गया और उस पूरे रास्ते में मेरी दीदी चिल्लाती रही, वो मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे आ रही है, डेविड प्लीज़ मुझे बचा लो। उनकी ये बातें सुनकर हमें कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर डेविड ने उन्हें कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जैसे ही वो लोग लेबर रूम में पहुँचे, मेरी दीदी अचानक से बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। वो बस सीलिंग पे देख रही थी
और कह रही थी, मैं तैयार नहीं हूँ अभी, तुम दूसरा ले जा लेना, मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और डेविड ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। बट देन डॉक्टर आस्क्ड हिम कि प्लीज़ आप इस रूम से बाहर चले जाइए। इवन दो इट इज़ अलाउड फॉर हस्बैंड टू स्टे इन दैट रूम, मेरी दीदी इतना एबनॉर्मल बिहेव कर रही थी कि आई थिंक डॉक्टर्स को ये सही नहीं लगा कि डेविड वहाँ उस रूम में हो। डेविड ने भी उनकी बात चुपचाप मान ली और वो खिड़की से देखता रहा मेरी दीदी की तरफ। मेरी दीदी अभी भी कुछ बड़बड़ा रही थी और बस सीलिंग की तरफ देख रही थी कि तभी अचानक मेरी दीदी ने झटके से नीचे डॉक्टर की तरफ देखा जो कि बच्चे को निकाल रहा था। और तब मेरी दीदी वापस अपने सेंसेस में आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। डॉक्टर्स उन्हें कह रहे थे पुश पुश, यू कैन डू इट, पुश। पर मेरी दीदी में आई थिंक इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो और पुश कर सके। फिर भी जैसे तैसे करके मेरी दीदी ने उस बच्चे को जन्म दिया और जैसे ही वो बच्चा डॉक्टर के हाथ में था, मेरी दीदी ने बिना देखे ये चिल्लाया, वो उसे ले गई है, वो उसे ले गई है, ये बच्चा अब हमारा नहीं है। दिस रियली स्केयर्ड एवरीवन इन दैट रूम एंड इवन डेविड वाज स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग। और इसके सीधा बाद मेरी दीदी के होश चले गए। डॉक्टर ने यह अनाउंस करा कि जो ये बच्चा था ये डिलीवरी के टाइम पे मर चुका था और डेविड इस समय सैड होने की जगह ज़्यादा डरा हुआ था। हम लोग भी अभी तक हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और ये न्यूज़ सुन के हम बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। आई स्टिल रिमेंबर मेरी मम्मी रो रही थी और मेरे पापा बस उन्हें पकड़े हुए थे। आई नो दिस थिंग दैट ही वॉज क्राइंग, पर वो बस इस चीज़ को दिखा नहीं रहे थे। जहाँ तक रही मेरी बात, अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे उदास होने से ज़्यादा अब डर लग रहा था, क्योंकि हर एक चीज़ जो मेरी दीदी ने कही थी वो सब सच थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू पीस टुगेदर कि आखिर हुआ क्या था। क्या सच में ये औरत मेरी दीदी के बच्चे को ले गई थी, और वॉज माई दीदी जस्ट हैविंग अ नाइटमेयर? इतने सालों बाद आज भी हमें इस चीज़ का आंसर नहीं मिल पाया है और आज भी मेरी दीदी उस बच्चे के बारे में हमेशा सोचती है। माई पेरेंट्स स्टिल लिव इन दैट क्वार्टर ओनली, पर अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरी दीदी भी डेविड के साथ शिलोंग के दूसरे पार्ट में रहती है। वी ऑल स्टिल मीट ईच अदर, पर हम कभी भी उस दिन या फिर 2014 की उस रात के बारे में बात नहीं करते हैं। Well, that is it for this video and I hope that you liked it. शिलोंग की पहली वीडियो है हमारी, तो अगर आप शिलोंग से देख रहे हो तो please drop a like, please comment down below. And with that, I hope that you guys are happy and healthy and I will see you very very soon. Bye bye.